पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ एक्ट के विरोध में भड़की हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीर रुख अपनाया है। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक पिता और उसका बेटा भी शामिल है। इसके साथ ही कई लोग घायल हो गए और बड़ी संख्या में संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मामले में 3 अलग अलग शिकायतों के आधार पर NHRC ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक स्वतंत्र जांच टीम भेजी है। प्रियांक कानूनगो NHRC के सदस्यों ने ANI से बातचीत में कहा कि उन्हें इस हिंसा को लेकर 3 अलग अलग शिकायतें मिली है। शिकायतों का आरोप है कि वक्फ एक्ट के विरोध में भड़की भीड़ ने एक परिवार पर हमला किया और एक पिता पुत्र की हत्या कर दी। इस हिंसा के बाद स्थानीय लोग आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए। मानवाधिकार आयोग ने इस गंभीर मामले को ध्यान में रखते हुए मुर्शिदाबाद भेजी जाने वाली एक स्वतंत्र जांच टीम का गठन किया। यह टीम मौके पर जाकर स्थिति का मूल्यांकन करेगी और 3 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट NHRC को सौंपेगी। प्रियांक कानूनगो ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की रिपोर्ट पर पूरी तरह निर्भर न रहते हुए आयोग सीधे जमीनी सच्चाई को समझने के लिए स्वतंत्र रूप से जांच करेगा। पश्चिम बंगाल पुलिस ने अब तक इस मामले में 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुर्शिदाबाद जिले के संवेदनशील इलाकों जैसे शमशेरगंज और धुलियान में भारी पुलिस बल तैनात किया है। हालांकि स्थानीय लोग अब भी डर का माहौल बताकर स्थिति को सामान्य होने की बात कर रहे हैं। इस हिंसा के पीछे मुख्य विवाद वक्फ एक्ट है, जिसे कुछ लोग धार्मिक हस्तक्षेप मानते हैं, जबकि कुछ इसे वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन का तरीका मानते हैं। मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील इलाकों में इस तरह के संशोधन ने सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है, जिससे हिंसा का माहौल पैदा हुआ है। NHRC ने कहा कि वह न केवल इन हिंसा की घटनाओं की जांच करेगा, बल्कि पुलिस और प्रशासन की भूमिका की भी समीक्षा करेगा। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। इस मामले में NHRC की जांच और कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। मुर्शिदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में हिंसा और तनाव की स्थिति को नियंत्रण किया जा सकेगा।